हमारे पास 7th क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स। देखो आप यहाँ पर हमें कुछ इक्वेशंस दी गई हैं। जैसे पहला इक्वेशन है, इसमें हमें दिया गया है y इक्वल जो है वो है -3x+4। ये y इक्वल हमें दिया गया है। तो अब देखो हमें पता है कि अगर हमारी कोई इक्वेशन अगर इस फॉर्म की होती है y इक्वल ax+b, तो जो इसमें a होता है ना, ये इसका स्लोप होता है, और जो b होता है ये हमारा y इंटरसेप्ट होता है। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है? तो अब अगर हम इस इक्वेशन को ax प्लस b से कंपेयर कराएँगे, तो x के साथ जो कोएफ़िशिएंट है ना, मतलब x के साथ जो चिपका हुआ है, वही a होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो a है वो हो जाएगा माइनस का 3, और जो b है वो बचा हुआ है। तो बचा हुआ क्या है? बचा हुआ यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया इसका जो स्लोप है वो है -3, और जो y इंटरसेप्ट है वो है 4। देखो यही तो हमें पता करना था ना। स्लोप और वाई इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर हमारा ये वाला हमने स्लोप और वाई इंटरसेप्ट पता कर लिया, है ना? देखो सिंपल। देखो अभी एक चीज़ और आपको बता रहे हैं हम यहाँ पर, रिवीजन है मान लो ये, कि जैसे ये जो 4 आया ना, वाई इंटरसेप्ट 4 आया, इसका मतलब है जो हमारा ग्राफ है वो वाई एक्सिस पर 4 पट कट कट करेगा। जैसे 1, 2, 3 और ये मान लो 4 यहाँ पर है वाई में। 1 सेकंड अच्छे से इसको बना देते हैं। 1, 2, 3, 4, ये जैसे मान लो वाई में प्लस का 4 है, मतलब ग्राफ इस पॉइंट से होकर के जाएगा, गारंटीड। वाई इंटरसेप्ट का वही मतलब होता है। और जैसे ए हमारा माइनस में आया ना, स्लोप अगर माइनस में आया, तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसा। तो देखो इस तरीके से ग्राफ बना ना, और ये देखो 4 पट कट करेगा हमेशा। और अगर मान लो ए हमारा जो स्लोप है ये पॉजिटिव होता, और वाई इंटरसेप्ट हमारा 4 होता, तो हमारा ग्राफ इस तरीके से बनता। ठीक है? तो ये रिवीजन हमने कर लिया। 2 पॉइंट जो 6 है उसमें हमने पूरा क्वेश्चंस किए हैं अच्छे से। तो पहला हो गया। अब देखो अब दूसरे बाकी क्वेश्चंस को हम लोग जल्दी-जल्दी कर लेते हैं। दूसरी इक्वेशन जो है इसमें दिया गया है 2y इक्वल 4x प्लस 7। देखो यार अब इसमें दिक्कत ये आ रही है कि हमें जो ये पता है, ये y इक्वल ax प्लस b पता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा ये डिस्टर्ब नहीं लग रहा है? तो इसको हम इसी तरीके से बना देते हैं सबसे पहले। तो क्या करना है हम यहाँ पर, ये जो y है इसके साथ 2 चिपका हुआ है, लेकिन हमारे इसमें तो 2 है ही नहीं। तो क्या करेंगे, ये जो 2y इक्वल 4x प्लस 7 है ना, हमें 2 को हटाना है। तो 2 को अगर हटाना है, तो 2 को यहाँ भी डिवाइड कर देंगे, 2 को यहाँ भी डिवाइड कर देंगे, तो 2 हट जाएगा। तो फिर कैसा बनेगा, इसमें से तो 2 कट गया, तो y इक्वल बनेगा। अब देखो 4x में 2 को डिवाइड करोगे तो 2x आएगा, और फिर ये 7 में 2 को डिवाइड करोगे तो 7/2 आएगा। अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर करा देंगे स्टैंडर्ड वाले से। तो यहाँ पर x के साथ जो चिपका है वो स्लोप है, तो a जो है ये 2 हो जाएगा, और y इंटरसेप्ट जो है वो 7/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। राइट तरफ को इस तरीके से जाएगा, और y इंटरसेप्ट है 7/2। 7/2 होता है 3.5, मतलब 1, 2, 3 और फिर ये 0.5 कुछ यहाँ कहीं होगा। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ जाएगा। ठीक है? तो ये दूसरा वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब हम चलते हैं तीसरे वाले में। अब देखो तीसरा वाला देखो आप, तीसरे वाले में लिखा हुआ है 5y इक्वल 6x माइनस 10। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको वही स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें चाहिए ना, y इक्वल ax प्लस b के फॉर्म में। तो हम देख रहे हैं कि जो y है इसके साथ ये 5 चिपका हुआ है, तो 5 को हटाना है, तो दोनों तरफ हम 5 को डिवाइड कर देंगे। 5 को यहाँ डिवाइड किया, 5 को यहाँ डिवाइड किया, तो बन जाएगा y इक्वल, ये बन जाएगा 6/5x, और ये बन जाएगा माइनस का 2। मतलब इस तरीके से आ गया। तो इसका जो स्लोप आएगा a वो आ जाएगा 6/5, और जिसका y इंटरसेप्ट है वो आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है? इसका मतलब जो है हमारा ग्राफ किस तरीके से बनेगा, ग्राफ जो हमारा बनेगा, a जो है हमारा ग्राफ ये तो पॉजिटिव है ना, 6/5 करेंगे तो 1.2 आएगा। तो फिर y-2 है, मतलब ये 1, 2 ये इस तरीके से कुछ हमारा ग्राफ जाएगा, -2 से कट करते हुए। इसके बाद फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाले में जो है, ये थर्ड था, फोर्थ वाले में दिया गया है 3y इक्वल 6x माइनस 11। तो अब यहाँ पर वही y चाहिए हमें, यहाँ 3 भी है तो 3 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा y इक्वल, अब 6 में से 3 को डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 2x माइनस 11/3। तो यहाँ से जो स्लोप है वो मिल जाएगा 2, और जो y इंटरसेप्ट है वो मिल जाएगा -11/3। ठीक है? होपफुली आप इसका ग्राफ भी समझ गए होंगे किस तरीके से करना है। देखो, अब आपको नोट्स हमें पीडीएफ में प्रोवाइड करना है, तो हम इसको थोड़ा अच्छे से लिख के आपको दिखा देते हैं। तो ये रहे, हमने इसको थोड़ी अच्छी हैंडराइटिंग में लिख दिया है, और हाँ, अब होपफुली आप इसको समझ रहे होंगे किस तरीके से हमें करना है। अब एक चीज़ और इसमें बोली गई है कि ये जो
हमें ये भी बताना फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर दीस लाइन्स कट द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर ये लाइन कहाँ कट करती हैं? तो ये सॉल्यूशन में तो हमने लिख दिया, अब इसको हम थोड़ा समझ और लेते हैं किस तरीके से है ये। तो पहला इक्वेशन आप देखो, पहले इक्वेशन में हमें दिया गया है y इक्वल -3x प्लस 4। तो अब ये हमें बताना है कि ये y एक्सिस को कहाँ काटता है, ये y एक्सिस को कहाँ काटेगा ये वाला ग्राफ। तो देखो इसका ग्राफ जो है ये माइनस का आया है और ये 4, ये तो इस तरीके से कुछ जाएगा ये। तो ये y एक्सिस को कहाँ कट करेगा? y एक्सिस को ये इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट आप देखो, कोई भी पॉइंट y एक्सिस पर देखो, ठीक है? सबका जो कोऑर्डिनेट x का है वो 0 है। तो हम यहाँ पर x इक्वल 0 पुट कर देंगे। तो x इक्वल जैसे ही हमने 0 पुट किया तो -3 इंटू 0 प्लस 4 आया। तो y की वैल्यू हो जाएगी, ये तो 0 हो जाएगा 4। मतलब ये y एक्सिस को 4 पर कट करेगा। देखो ये तो हमें पता ही है ना कि y इंटरसेप्ट ही होता है जो कि y को कहाँ पर काटता है वो बताता है। तो ह जो y इंटरसेप्ट है ना वही सबका आंसर है। तो जैसे अब आप यहाँ पर देखो, पहला वाला क्वेश्चन है, इसमें जो y एक्सिस को काटेगा ये 0,4 पर काटेगा। ठीक है? दूसरा वाला है, ये y इंटरसेप्ट वहाँ 7/2 है, मतलब 0,7/2। देखो y एक्सिस पर हर पॉइंट जो है, y एक्सिस पर हर पॉइंट का जो x है वो 0 ही तो है, हर पॉइंट का x। ठीक है? तो तीसरा वाला भी आप समझ गए होंगे, फोर्थ वाला भी समझ गए होंगे। अब देखो इसके बाद हमें बोला गया है कि हमें इसका ग्राफ भी बनाना है। देखो इसका ग्राफ भी बनाना है और एक चीज़ और पूछी गई है कि आर एनी ऑफ दीज़ लाइन्स पैरेलल? क्या इन चारों में से कोई पैरेलल है? तो देखो पैरेलल लाइन तब होती है जब उनके स्लोप इक्वल होते हैं। जब स्लोप इक्वल होते हैं तो वो लाइन पैरेलल होती है, हमें पता है। तो हम देखते हैं कि कौन-सी इक्वेशन है जिसमें हमारे स्लोप इक्वल आए हैं। तो आप ये देखो, जो इक्वेशन नंबर 2 है इसका स्लोप 2 आया है और जो इक्वेशन नंबर 4 है इसका भी स्लोप 2 आया है। इसका मतलब है कि जो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 हैं, ये आपस में पैरेलल रहेंगी 100%। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 पैरेलल होंगी। तो यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, अब इसको ड्रॉ कैसे करना है ये और देख लेते हैं। देखो नोट्स बनाने के लिए इसको अच्छी राइटिंग में भी लिख दिया है। आप नोट्स डाउनलोड ज़रूर कर लेना पीडीएफ से, ठीक है? इतनी मेहनत काम आनी चाहिए ना। तो देखो ग्राफ ड्रॉ करना है हमें, तो हमने एक्सरसाइज 2.6 में देखा था कि सबसे पहले हमें टेबल बनानी पड़ती है। तो हम इन इक्वेशंस की टेबल सबसे पहले बना लेंगे। तो हमने ये एक्स वाई इस तरीके से टेबल को लिख लिया है। तो अब देखो अब यहाँ पर ना हम एक्स की रैंडम वैल्यूज़ मान लिया करते थे और उसके करस्पॉन्डिंग वाई की क्या वैल्यूज़ आती थी, ये हम लिख लिया करते थे। तो देखो सबसे पहली इक्वेशन में अगर हम एक्स इक्वल 0 मान लेते हैं, तो देखो वाई इक्वल -3x प्लस 4 है। अगर एक्स को हमने 0 मान लिया, तो फिर ये -3 इंटू 0 प्लस 4, मतलब ये वाई की वैल्यू हमें 4 मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पर 4 लिख लिया। अब इसी तरीके से अगर हम x की वैल्यू को 1 ले लेते हैं, तो फिर ये कितना बन जाएगा? -3 प्लस 4, तो ये प्लस का 1 आ जाएगा। तो ये हमने 1 लिख लिया। अब इसी तरीके से x की वैल्यू को अगर हम -1 ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा -3 इंटू -1 प्लस 4, ये बन जाएगा देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस 4, ये बन जाएगा 7। तो यहाँ हमने लिख लिया 7। तो देखो अब इसी तरीके से हम बाकी इक्वेशंस के भी x और y की वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। अब दूसरी इक्वेशन है, इसमें अगर हम x की वैल्यू को, देखो x की वैल्यू हम कुछ भी मान सकते हैं ना, कुछ भी, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ को लिखना होता है बस। तो दूसरे वाले में हम x को 2 मान लेते हैं। देखो अगर हमने x को 2 माना तो ये 2y इक्वल 4x प्लस 7 है यहाँ पर। तो यहाँ से y की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 4x प्लस 7 अपॉन 2। तो अब अगर हमने x की वैल्यू को 2 माना तो 4 इंटू 2 मतलब 8 प्लस 7 अपॉन 2, तो ये बन जाएगा 15 अपॉन 2, मतलब ये आ जाएगा 7.5। 7.5 आ रहा है, तो कोई बात नहीं, पॉइंट में आ रहा है तो हम इसको पॉइंट में भी शो कर सकते हैं ग्राफ में। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, हम x की वैल्यू को मान लेते हैं 1। अब अगर x की वैल्यू को हमने 1 माना, तो यहाँ पर देखो ये 4x प्लस 7 अपॉन 2 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर हमने 1 माना तो आ गया 4 प्लस 7 अपॉन 2, ये बन जाएगा 11 अपॉन 2। 11 अपॉन 2 होता है 5.5। इसी तरीके से हम बाकी को भी लिख लेते हैं। अब हम देखो -1 ले लेते हैं, तो -1 लेंगे तो ये -1 -4 प्लस 7 अपॉन 2 आ जाएगा। 3 अपॉन 2 मतलब 1.5। ठीक है? देखो अगर हम चाहते तो 2 पॉइंट भी ले सकते थे, लेकिन हम श्योर होना चाहते हैं कि हमारा आंसर सही है, तो फिर हम 3-3 पॉइंट ले लेंगे, तो पता चल जाएगा कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये ग्राफ सीधी रेखा में नहीं बने ना, तो समझ जाना कि तुमने कहीं पर गलत पॉइंट ले लिए हैं। तो इसके बाद अब तीसरा इक्वेशन जो है, तीसरे इक्वेशन में लिखा हुआ है 5y इक्वल 6x माइनस 10। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 6x माइनस 10 अपॉन 5। तो देखो अब इसमें अगर हम x की वैल्यू को 0 ले लेते हैं, तो ये -10 अपॉन 5 मतलब -2 बन जाएगा। इसी तरीके से अगर अब हम x की वैल्यू को
5 ले लें चलो, x की वैल्यू को 5 ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 6 इंटू 5 30 माइनस 10 अपॉन 5 ये बन गया 20 अपॉन 5 मतलब आ गया ये 4। तो अगर 6 की x की वैल्यू को हमने 5 लिया था तो फिर ये बन गया था हमारा 4 5 बना लिया तो 4 आ गया। अब इसी तरीके से x की वैल्यू को हम -5 ले लेते हैं, तो 6 इंटू -5 -10 अपॉन 5 ये बन जाएगा देखो -30 -10 अपॉन 5 ये बन जाएगा -40 अपॉन 5 मतलब माइनस का 8। तो माइनस का 8 हम यहाँ पर -5 लिया तो ये बन गया माइनस का 8। तो देखो इस तरीके से हम यहाँ पर अपनी टेबल को भर लिया हमने। अब देखो आप सोच रहे होंगे कि इक्वेशन 3 में हमने 1, 2 क्यों नहीं लिया? अगर हम देखो 1 लेते, x की जगह पे 1 लेते तो बन जाता 6 माइनस 10 अपॉन 5 ये बनता देखो -4 अपॉन 5 ये पॉइंट में आता ना तो हमें ग्राफ में शो करने में थोड़ी प्रॉब्लम तो आती है। तो हमने ऐसे नंबर जानबूझ कर के लिए हैं कि पूरा होल नंबर में हमारा ये आ जाए मतलब इंटीजर आ जाए कंप्लीट वाला। तो इसको ग्राफ में शो करने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अब देखो चौथा वाला जो इक्वेशन है इसमें लिखा है 3y इक्वल 6x माइनस 11 तो y की वैल्यू हो जाएगी 6x माइनस 11 अपॉन 3। तो इसके बाद देखो अब ये इसमें हम सबसे पहले x की वैल्यू को 4 ले लेते हैं हम 4 तो अब यहाँ पे बनेगा देखो 6x माइनस 11 अपॉन 3 ये बन जाएगा 24 माइनस 11 अपॉन 3। अब 24 में हम 11 को माइनस कर देंगे तो बन जाएगा 13 अपॉन 3 तो 13 अपॉन 3 जो है ये बनेगा देखो आप ये 1 तो यहाँ पॉइंट लगाएँगे तो 0 3 मतलब 3 आता जाएगा तो 4.3 हम लिख सकते हैं यहाँ पर। 4 लिया तो ये बन गया 4.3 अब इसी तरीके से अगर हमने 1 लिया होता x की जगह पर 1 लिया होता अगर तो कितना बन जाता? देखो x की जगह पे हम 1 ले लेते हैं तो 6 इंटू 1 माइनस 11 अपॉन 3 ये बन जाता 6 माइनस 11 अपॉन 3 ये बन जाता -5 अपॉन 3 तो 5 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो बनेगा 1 मतलब माइनस का 2 अब ये पॉइंट ले लेंगे तो यहाँ 0 6 6 तो -1.6666 आता जाएगा ना 66 तो देखो इसको हम राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। अगर हमारा देखो ये आपको रूल पता होगा कि अगर ये वाला डिजिट 5 से ज़्यादा है या 5 है तो इसको हम 1 एक्स्ट्रा कर देते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं अगर हमने कितना लिया था 1 लिया था तो ये माइनस का 1.7 आ जाता है। ठीक है? अब इसी तरीके से देखो, आप इस वीडियो को थोड़ा स्किप करके भी देख सकते हो, बड़ा वीडियो हो रहा होगा, हम समझ रहे हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए ये बनाया जा रहा है वीडियो कि जिनको बहुत एक-एक वैल्यूज़ निकालने में प्रॉब्लम होती है। कई सारे बच्चे होंगे जो लोग तुरंत निकाल लेते होंगे वैल्यूज़, तो वो लोग इसको स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को। तो आगे देखो अगर हमने x की वैल्यू को -1 ले लिया, तो यहाँ पर आएगा 6 इंटू -1 -11 अपॉन 3 ये बनेगा -6 -11 अपॉन 3 ये बन जाएगा -17 अपॉन 3 तो अब -17 अपॉन 3 जो है 17 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा और फिर ये देखो फिर 6 6 6 6 ये भी आता जाएगा। तो ये हमारा इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं माइनस का 5.7 हमने आपको बताया ना ये राउंड ऑफ हो जाएगा। ठीक है? 5 से बड़ा नंबर है तो इसके जस्ट पहले वाले को 1 से एक्स्ट्रा कर देते हैं। तो 5.7 अब देखो ये थोड़ा-सा तो टीडीएस प्रोसेस है, थोड़ा-सा थकाने वाला प्रोसेस है, लेकिन हमारी टेबल तो बन गई है आगे, है ना? देखो, यहाँ पर टेबल तो हमारी कंप्लीट हो गई है, अब हमें क्या चाहिए है? अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये टेबल लिखी हमने और यहाँ पर एक ग्राफ हमने ये एक्स और वाई एक्सिस प्रिपेयर कर लिए हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा इधर पे वाई एक्सिस है। अब हमें इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है इस ग्राफ पर। अब इसके बाद जो है हमारा वो है 1, 1 तो आप ये देखो ये x एक्सिस में 1 y एक्सिस में 1 तो 1, 1 हमारा दूसरा वाला पॉइंट बन गया। यहाँ हम लिख लेते हैं 1, 1 और इसको थोड़ा-सा हाइलाइट कर देते हैं। तो दूसरा पॉइंट भी प्लॉट हो गया। अब तीसरा पॉइंट है तीसरा जो है वो -1, 7 है। तो -1 ये है और 7 हमें नीचे जाना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये वाला पॉइंट होगा -1, 7 तो इसको थोड़ा-सा हाइलाइट कर देते हैं। अब ये -1, 7 भी हमारा प्लॉट हो गया, इसको लिख लेते हैं -1, माइनस का 7 1 मिनट ये गलत हो गया है, -1, प्लस का 7 है, तो ये ऊपर जाएगा ना कि नीचे। तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, -1 है और फिर 7 ऊपर जाएगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पर आएगा -1, 7 तो हम यहाँ लिख लेते हैं -1, 7 ये हमारा ये वाला पॉइंट भी प्लॉट हो गया। इसको थोड़ा-सा हाइलाइट कर लेते हैं। अब देखो, अब अगर इन तीनों पॉइंट्स को मिलाने वाली हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये पहली इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा और इसके साथ हम इस इक्वेशन का यहाँ पे नाम भी लिख देते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरी इक्वेशन का ग्राफ।
तो दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे हम। तो सबसे पहले x और 7.5 है, तो x में 2 जाना है और y में प्लस का 7.5 जाना है। तो देखो आप ये 2 तो ये वाला पॉइंट है और 7.5 ऊपर जाएँगे इधर। तो 7 कहाँ पर होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 देखो 7 ये वाला पॉइंट होगा। ये वाला पॉइंट हमारा 7 है, लेकिन 7.5 जाना है मतलब थोड़ा आधा और, ये 8 है ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट 8 है, लेकिन इन दोनों के जस्ट बीच में, एग्ज़ैक्ट बीच में जो है वो 7.5 होगा। तो फिर ये वाला पॉइंट होगा हमारा 2, 7.5 यहाँ पर हम लिख देते हैं एक बार अच्छे से, ये बन गया 2, 7.5 ये वाला पॉइंट यहाँ पर प्लॉट हो चुका है। इसको थोड़ा-सा हाइलाइट कर देते हैं इस तरीके से। तो इनको मिलाने वाली लाइन जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगी। हाँ, यहाँ पे दूसरी लाइन का भी ग्राफ बन चुका है। हमने इस ग्राफ को भी ये नाम यहाँ पर लिख दिया है इक्वेशन का। अब तीसरा वाला जो है, अब हमें तीसरे इक्वेशन का ग्राफ बनाना है तो 0, -2 है तो 0 ये है, -2 यहाँ है। ये वाला पॉइंट होगा हमारा 0, -2 तो हमने यहाँ पर लिख लिया 0, -2 इसके बाद दूसरा पॉइंट होगा 5, 4 तो 1, 2, 3, 4, 5 5 ये वाला पॉइंट है और 4 ऊपर जाएँगे तो 1, 2, 3, 4 यहाँ आएँगे हम तो ये हो जाएगा हमारा 5, 4 यहाँ हम लिख लेते हैं 5, 4 इसके बाद तीसरा है -5, -8 तो -5 होगा 1, 2, 3, 4, 5 ये वाला पॉइंट -5 होगा और -8 मतलब नीचे और तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 -5, -8 यहाँ आ जाएगा -5, -8 ये तीनों पॉइंट हमारे प्लॉट हो चुके हैं। अब इनको मिला देते हैं तो तीसरी इक्वेशन भी बन जाएगी। तीसरी इक्वेशन का भी हमने यहाँ नाम लिख लिया है। इसके बाद अब हम चलते हैं चौथी इक्वेशन पर। फोर्थ इक्वेशन के जो पॉइंट्स हैं वो है 4, 4.3 तो x में हम 4 आएँगे तो 1, 2, 3, 4 4 यहाँ पर होगा और 4.3 y में जाना है तो 1, 2, 3, 4 4 ये होगा लेकिन 4.3 है। तो देखो ये जो 2 हमारे ये बॉक्सेस है ना इन दोनों के बीच में 10 10 हम छोटे-छोटे मार्क्स कर लेते हैं तो फिर 1, 2, 3, 4, 5 और फिर 1, 2, 3, 4, 5 तो 4.3 जो है ना वो आप यहाँ पर देखो 4.3 जो है वो थोड़ा-सा ऊपर होगा ज़रा-सा। तो हम इसको बना देते हैं एक बार अच्छे से 4.3 तो हाँ, तो 4.3 आएगा 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर कहीं पर आएगा 4.3 तो हमने यहाँ पर इसको नाम भी लिख लेते हैं इसका 4, 4.3 इसके बाद देखो दूसरा जो पॉइंट है वो है 1, -1.7 तो 1 जो है वो तो ये है इसके बाद -1.7 कहाँ पर होगा? -1.7 होगा, यहाँ पर देखो 1 और फिर ये यहाँ कहीं पर होगा -1.7 ठीक है? तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं 1, -1.7 ये वाला भी प्लॉट हो गया। इसके बाद तीसरा है -1, -5.7 तो -1 होगा इधर पर और 5.7 नीचे आएँगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और 5.7 समथिंग यहाँ हो कहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं -1, -5.7 ये इस तरीके से हमारे पॉइंट्स जो हैं वो प्लॉट हो गए। अब इनको मिला देंगे तो चौथी इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। तो इन पॉइंट्स को मिला देते हैं तो फिर देखो कुछ इस तरीके से लाइन बनेगी हमारी। ये रही लाइन हाँ, तो ये वाली लाइन भी का भी ग्राफ हमारा प्लॉट हो चुका है। अब आप यहाँ पर देखो, ये जो ब्लू वाली लाइन है ना ये वाली, देखो ये वाली जो लाइन है और दूसरी ये ब्लैक वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये दोनों आपस में देखो पैरेलल बनी ना और हमने पीछे निकाला भी था कि इन दोनों का जो स्लोप है वो इक्वल है, तो ये पैरेलल आएँगी ही। तो हमें ये ग्राफ से भी पता चल गया है। तो देखो यहाँ पर हमने ग्राफ भी प्लॉट कर लिया है और ये पूरा क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। होपफुली आपको ये समझ में आया है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपने कर लिया है तो बहुत बढ़िया। आपको रिवीजन के लिए अगर इनका पीडीएफ देखना है तो आप टेलीग्राम में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरीके से आपको बाकी चैप्टर्स के भी सॉल्यूशंस देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।